बढ़ाना चाहते हो तो उन्हें आपको धर्माचरण सिखाना ही पड़ेगा। जैसा हमारे अभी भानु भैया ने कहा था कि शिक्षा पर कितना कुठारघात किया जा रहा है समाज के बीच में। बड़े बड़े लोगों के लोग तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लो। कहीं टीचर सोता हुआ नजर आएगा, कहीं कुछ करता हुआ नजर आएगा, कहीं शराब पीकर आता हुआ नजर आएगा। ये माहौल पूरा चक्रव्यूह कैसी रचना मध्य प्रदेश शासन भवन ने कर दी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कितनी गहराई से पालन हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी द्वारा नशा मुक्ति एक अभियान चलाया जा रहा है 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच तक। केवल उन्हें 15 दिन नजर आएंगे पूरे साल भर। बाकी समाज का क्या दशा हो रही है, समाज के बीच में क्या कार्य हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में होगा। जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा, कितने लोगों को जेवर रखे गए, कितनी माओ ने अपने लालों को खोया, कितनी बहनों ने अपने पतियों को खोया। वह वेदना क्या उन्हें नजर नहीं आती कि केवल अभियान चलाने से हमारे मध्य प्रदेश में खुशहाली आ जाएगी? नहीं आ सकती। हमें पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करना पड़ेगा। शराबबंदी लागू आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं एक आध्यात्मिक वातावरण समाज के बीच में निर्मित होगा। तब वह बच्चे बच पाएंगे, तब उनकी बहनों की मांगे बच पाएंगी। इसलिए मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल अंधी दौड़ में मत दौड़ते चले जाओ, थोड़ा विराम ले लो, किसी ऋषि का चिंतन सुन लो, ऋषिवर से आप मार्गदर्शन ले लो। शासन सत्ताओं में बैठकर आप समाज को दिशा नहीं दे पाएंगे। योगीराज शक्तिपुत्र सदगुरु भगवान ने वह सशक्त विचारधारा समाज को दी है कि अगर उस पर समाज बढ़ चला तो उसे शासन प्रशासन की योजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप विचार कर लें कि अगर एक व्यक्ति घर में शराब पीता है तो पूरे घर का माहौल उथल पुथल होती है। एक व्यक्ति अगर गुटखे का सेवन करता है तो लाखों रुपए के गुटखे उसके परिवार में नष्ट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर नशा मुक्त परिवार बना दिया जाए तो 50% विकास समाज का अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, बहनों से भी कहेंगे कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दो, उनके शिक्षा पर ध्यान दो, उनके धर्म आचरण पर ध्यान दो। अगर 3 चीजों पे आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित है आपके घर का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का आत्मोत्थान होना निश्चित है। केवल आपको 2 कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब उसके बाद समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कथनी करनी में अंतर हो गया तो निश्चित मानव फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की पहल सराहनीय है। अवैध शराब पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंध हो जाए, इसके लिए हम लोग भी आपके साथ हैं। मुझे तो याद है कि मैं 15 वर्ष पहले यहाँ पर पार्वती दीदी जी ने कार्यक्रम किया था।